ओम शांति। आज अव्यक्त बाप दादा से मिलन का दिवस है और शाम को जैसे आपको कल बताया गया था, आप सभी ओम शांति भवन में ही आएंगे। यहाँ ही मिलन का कार्यक्रम देखेंगे। पहले सूरज भाई का क्लास होता है 5 बजे से, और फिर भोग लगता है और फिर बाप दादा से मिलन होता है। तो सब यहाँ ही ओम शांति भवन में ही आएंगे, नीचे नहीं जाएंगे। आज की मुरली बाबा की कई राजों से भरी हुई है। पूज्य किसको कहेंगे, आज बाबा ने कितनी बातें उस पर की है। पूज्य किसको कहेंगे, सोचना। हम कई बार कईयों को पूज्य कह देते हैं, लेकिन देवताओं के सिवाय और किसी को भी पूज्य नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते हैं, वो बाबा ने आज मुरली में सुनाया है। दूसरा बाबा कहते हैं, ये आत्मा और परमात्मा, ये दो गुह्य विषय ऐसे हैं जिसको सिवाय बाबा के और कोई नहीं बता सकता है। देखने की कोशिश तो करते हैं, आत्मा को भी देखने की कोशिश करते हैं, परमात्मा का साक्षात्कार भी करना चाहते हैं, लेकिन कोई नहीं जानता, कोई नहीं देख सकता। तो क्या राज है, बाबा ने वो भी आज बताया है। तो सुनेंगे बाबा के महावाक्य। आज 19/12/2020 है। मीठे बच्चे, तुम्हारा वायदा है, याद करो अपना वायदा जो हमने भक्ति मार्ग में किया। तुम्हारा वायदा है कि जब आप आएंगे तो हम आप पर वारी जाएंगे। अब बाप आए हैं तुम्हें वायदा याद दिलाने। वायदा तो किया था लेकिन भूल गए। अब बाबा वो वायदा याद दिला रहे हैं कि तुम मुझ पर वारी जाओगे, ये तुमने कहा था। अब जाओ वारी। वारी जाना माना बाबा को बुद्धि से समर्पित हो जाना, बाबा की आज्ञाओं पर चलना। प्रश्न है, किस मुख्य विशेषता के कारण पूज्य सिर्फ देवताओं को ही कह सकते हैं? वैसे तो बहुत बातें हैं, लेकिन प्रश्न उत्तर में एक ही बात है, किस मुख्य विशेषता के कारण पूज्य सिर्फ देवताओं को ही कह सकते हैं? उत्तर है, देवताओं की ही विशेषता है जो कभी किसको याद नहीं करते। भगवान को भी याद नहीं करते, और कोई देवताओं को भी कहाँ ऐसे याद करते होंगे मोह के वश। तो जो कभी किसी को याद नहीं करते, न बाप को याद करते, न किसी के चित्रों को भी याद करते हैं। या तो कितने चित्र है देवी देवताओं के, तो चित्रों को भी याद नहीं करते, बाप को भी याद नहीं करते, इसलिए उन्हें पूज्य कहेंगे। बाकी तो बाबा कहते हैं शरीर और आत्मा दोनों ही पावन है, पवित्र बीज है, योग बल की रचना है, तो कई कारण हैं। तो आज एक बात बाबा ने कही है, देवताओं की विशेषता है जो कभी किसी को याद नहीं करते, न बाप को याद करते,
न किसी के चित्रों को याद करते, इसलिए उन्हें पूज्य कहेंगे। वहाँ सुख ही सुख रहता है, इसलिए किसी को याद करने की दरकार ही नहीं है। यहाँ याद क्यों करते हैं? कुछ स्वार्थ होगा, कुछ आवश्यक है। हाँ, कई बार कहते हैं ना, आज तो मैंने आपको बहुत याद किया और अच्छा हुआ आप आ गए, मैं आज आपको बहुत याद कर रही थी, अभी अभी आपको कितना याद किया। तो तुरंत वो व्यक्ति क्या कहता है? अच्छा, क्यों याद किया? कुछ काम था? कोई काम होता है तब याद करते, ऐसे क्यों याद करते? हाँ, अपने आप याद आती है, वो स्वतः याद, वो स्नेह की याद, वो एक सुंदर चीज़ है। पर जब याद खास करते हैं ज़रूर कुछ काम होगा, या और डीप जाओ तो ज़रूर कोई स्वार्थ होगा, ज़रूर कुछ चाहिए, नहीं तो क्यों याद करते हैं? तो बाबा कहते हैं इसलिए किसी को याद करने की दरकार ही नहीं, वहाँ कोई चाहिए ही नहीं। अभी तुम एक बाप की याद से ऐसे पूज्य पावन बने हो जो फिर याद करने की दरकार ही नहीं रहती है। एक बाप की याद से इतने पावन बन जाते हैं, जो उस याद की शक्ति इतनी मिलती है बाबा की याद की, जो और किसी देहधारी को याद करने की जरूरत ही नहीं होगी सत्युग में। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चे, अब बाबा को याद आया रूहानी बच्चे ही कहना चाहिए। अब रूहानी आत्मा तो नहीं कहेंगे, रूह और आत्मा एक ही बात है, तो रूहानी आत्मा ही नहीं कहेंगे, रूहानी बच्चे कहेंगे। रूह अथवा आत्मा एक ही बात है। रूहानी बच्चों प्रति बाप समझाते हैं, आगे कभी भी आत्माओं को परम पिता परमात्मा ने ज्ञान नहीं दिया है। सारे कल्प में कभी परम पिता परमात्मा ने किसको ज्ञान नहीं दिया है। बाप खुद कहते हैं, मैं एक ही बार कल्प के पुरुषोत्तम संगम युग पर आता हूँ। ऐसे और कोई कह भी न सके कि मैं कल्प में एक ही बार पुरुषोत्तम संगम युग पर आता हूँ, ऐसे कोई और कह न सके। ऐसे और कोई कह न सके सारे कल्प में सिवाय संगम युग के बाप खुद कभी आते ही नहीं हैं। और मैसेंजर और आते हैं धर्म पिताएं, लेकिन बाप खुद कभी नहीं आते। बाप संगम पर ही आते हैं जबकि भक्ति पूरी होती है, और बाप फिर बच्चों को बैठ ज्ञान देते हैं। भक्ति का फल कहते हैं ज्ञान, तो बाप खुद आकर ज्ञान देते हैं, भक्ति पूरी होती है। अपने को आत्मा समझ और बाप को याद करो, ये है सारे ज्ञान का सार। ये कोई बच्चों के लिए बहुत, ये कई बच्चों के लिए मुश्किल लगता है। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना मुश्किल लगता है बहुत सहज, परंतु बुद्धि में ठीक रीति बैठता नहीं है। तो घड़ी घड़ी समझते रहते हैं, तो घड़ी घड़ी समझाते रहते हैं, बाबा भी समझाते हैं, फिर सबसे पूछते भी रहते हैं कैसे करें कैसे करें। तो घड़ी घड़ी समझाते रहते हैं, समझाते हुए भी नहीं समझते, कैसे याद करें? कहते हैं स्कूल में टीचर 12 मास पढ़ाते हैं, फिर भी कोई नापास हो पढ़ते हैं। ये बेहद का बाप भी रोज बच्चों को पढ़ाते हैं, फिर भी कोई को धारणा होती है और कोई भूल जाते हैं। तो मुख्य बात ही यही समझाई जाती है कि अपने को आत्मा समझो और बाप को याद करो। बाप ही कहते हैं माम एकम याद करो, और कोई मनुष्य मात्र कभी ऐसे कह नहीं सकेंगे कि मुझ एक को याद करो, अपने आप को आत्मा समझ, मुझे एक को याद करो, ये कोई नहीं ऐसे कह सकेगा। बाप कहते हैं मैं एक ही बार आता हूँ, कल्प के बाद फिर संगम पर एक ही बार तुम बच्चों को ही समझाता हूँ। तुम ही ये ज्ञान प्राप्त करते हो, दूसरा कोई लेते ही नहीं है, लेते ही नहीं है। तो केवल तुम ब्राह्मण बच्चे जो ब्राह्मण बनते हो आपको ही ज्ञान है, दूसरा कोई लेते ही नहीं है।
प्रजापिता ब्रह्मा के तो मुख वंशावली ब्राह्मण इस ज्ञान को समझते हो, जानते हो। कल्प पहले भी बाप ने इस संगम पर ये ज्ञान सुनाया था। तुम ब्राह्मणों का ही पाठ है, इन वर्णों में भी फिरना तो जरूर है। ज्ञान सुनने का पाठ भी तुम ब्राह्मणों का है और वर्णों में भी तुम बच्चों को ही फिरना है। और धर्म वाले इन वर्णों में आते ही नहीं हैं, भारतवासी ही इन वर्णों में आते हैं। ब्राह्मण भी भारतवासी ही बनते हैं और विदेश में भी जो आदि भारतवासी हैं वो तो ज़रूर बाबा के बच्चे बनते, भले और धर्मों में कन्वर्ट हो गए। ब्राह्मण भी भारतवासी ही बनते हैं, इसलिए बाप को भारत में आना पड़ता है। तुम हो प्रजापिता ब्रह्मा के मुख वंशावली ब्राह्मण। ब्राह्मणों के बाद फिर है देवताएं और क्षत्रिय। क्षत्रिय कोई बनते नहीं है। अब बाबा ये राज बता रहे हैं, बाबा तो आके ब्राह्मण बनाते हैं, ब्राह्मण बनाते हैं। देवता अपने आप बनते हो, क्षत्रिय भी अपने आप बनते हो, बाबा ब्राह्मण बनाते हैं। फिर ब्राह्मणी देवता बनते हैं, फिर वही क्षत्रिय बनते हैं, कोई बनाते नहीं है। तो देखो बाबा कहते हैं ब्राह्मणों के बाद है देवताएं और क्षत्रिय। अब क्षत्रिय कोई बनते नहीं है, तुमको तो ब्राह्मण ही बनाते हैं, फिर तुम देवता बनते हो। क्योंकि जो ब्राह्मण बना वो देवता जरूर बनेगा, फिर वो क्षत्रिय भी अपने आप बनेगा। कोई खास क्षत्रिय बनने के लिए कोई पुरुषार्थ नहीं करते। पहला पुरुषार्थ है ब्राह्मण, फिर उससे हम देवता बनेंगे, फिर ऑटोमेटिकली क्षत्रिय भी बनेंगे। बाबा कहते हैं वही, फिर क्षत्रिय कोई बनते नहीं हैं, तुमको तो ब्राह्मण बनाते हैं, क्षत्रिय नहीं बनाते। फिर तुम देवता बनते हो, फिर वही धीरे धीरे कला कम होती है तो उसको क्षत्रिय कहेंगे। थोड़ा हाँ, जैसे चीज़ नहीं लिए एकदम, फिर थोड़ा यूज़ किया तो घिस गई थोड़ी, तो फर्क पड़ गया, तो अपने आप होता है। कोई बनाते थोड़ी ऐसे, बनाएंगे तो एकदम नया। तो बाबा कहते हैं क्षत्रिय तो ऑटोमेटिकली बनना है, बाप तो आकर ब्राह्मण बनाते हैं, फिर ब्राह्मण से देवता, फिर वही क्षत्रिय बनते हैं। तीनों धर्म एक ही बाप अभी स्थापन करते हैं। पता है, तीनों ही अभी बाबा स्थापन करते हैं। पहले ब्राह्मण बनना है तो फिर देवता बनेंगे, फिर क्षत्रिय बनेंगे। ऐसे नहीं कि सतयुग त्रेता में फिर आते हैं शिव बाबा, नहीं, अभी आते हैं। मनुष्य न समझने के कारण कह देते हैं कि सतयुग त्रेता में भी अवतार होता है, परमात्मा आते हैं। बाप कहते हैं मैं युगे युगे आता ही नहीं हूँ, मैं आता ही हूँ एक बार कल्प के संगम पर। तुमको मैं ही ब्राह्मण बनाता हूँ प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा। मैं तो परम धाम से आता हूँ। अब ब्रह्मा कहाँ से आता है? मैं तो परम धाम से आता हूँ, शिव बाबा कहते हैं। अच्छा, ब्रह्मा कहाँ से आता है? वो तो परम धाम से नहीं आता है ना, वो तो यहाँ ही है। तो मैं तो परम धाम से आता हूँ, तो ब्रह्मा कहाँ से आता है? ब्रह्मा तो 84 जन्म लेते हैं, मैं नहीं लेता हूँ। ब्रह्मा सरस्वती जो ही विष्णु के 2 रूप लक्ष्मी और नारायण बनते हैं, वही 84 जन्म लेते हैं। फिर उनके बहुत जन्मों के अंत में प्रवेश कर इनको ब्रह्मा बनाता हूँ। तो कहाँ से आता है ब्रह्मा? वही श्री लक्ष्मी श्री नारायण की आत्मा 84 जन्म पूरे कर अंत में साधारण रूप में आती है, और जिनमें शिव बाबा प्रवेश करते उनको ब्रह्मा बनाते, फिर अलौकिक बेटी सरस्वती बनती है। इनको ब्रह्मा बनाते हैं, इनका नाम ब्रह्मा मैं रखता हूँ। ये कोई इनका नाम अपना नहीं है, लौकिक नाम नहीं है इनका ब्रह्मा। बच्चे का जन्म होता है तो छठी करते हैं, छठे दिन नामकरण होता है, तो नामकरण दिवस होता है, जन्मदिन मनाते हैं। इनकी जन्म पत्री का नाम तो लेखराज था,
लौकिक जो जन्म पत्री बाबा की थी उसमें तो लेखराज नाम था, अब वो तो छोटेपन का था, अभी नाम बदला है, ब्रह्मा नाम पड़ा है तो शिव बाबा ने रखा, अभी नाम बदला है, जबकि इनमें बाप ने प्रवेश किया है संगम पर। कई कहते हैं ना, आप लोगों ने इनको ब्रह्मा क्यों कहा, ये ब्रह्मा कैसे है, वो तो ब्रह्मा को देवता मानते हैं, भगवान मानते हैं, बहुत उनकी पूजा होती है, तो इनको आप कैसे ब्रह्मा कहते हो। तो हमेशा बाबा कहते को हमने नहीं इनको ब्रह्मा कहा, ये तो स्वयं भगवान ने इनका नाम रखा है, जिनके द्वारा फिर नई रचना रचते हैं। जबकि इनमें बाप ने प्रवेश किया है संगम पर, सो भी नाम बदलते तब हैं जबकि ये वानप्रस्थ अवस्था में, जवानी में नहीं आए, जब बिल्कुल वानप्रस्थ अवस्था 60 वर्ष की आयु, ये वानप्रस्थ अवस्था कहलाएगी, तब मैं आता हूँ इनमें। वो सन्यासी तो घर बार छोड़ चले जाते हैं, तब नाम बदलता है, अब ये तो घर में ही रहते हैं, ऐसे नहीं शिव बाबा जी इनको कहा कि घर बार छोड़ दो, परिवार को छोड़ दो, नहीं, परिवार को साथ में ही रखा, ये तो घर में ही रहते हैं, इनका नाम ब्रह्मा रखा, क्योंकि ब्राह्मण चाहिए ना, तुमको अपना बनाकर पवित्र ब्राह्मण बनाते हैं, पहले अपना बनाते हैं शिव बाबा, तुम मेरे बच्चे हो तो मेरे जैसा ही बनो, तो मेरे जैसे हो, तो फिर बाबा कहते हैं ब्राह्मण बनाकर, तुमको अपना बनाकर फिर ब्राह्मण बनाते हैं, पवित्र बनाया जाता है, ऐसे नहीं कि तुम जन्म से ही पवित्र हो, कोई बाल ब्रह्मचारी होंगे लेकिन फिर भी शरीर तो विकारी बीज है, तो इसलिए बाबा कहते हैं ऐसे नहीं कि तुम जन्म से ही पवित्र हो, तुमको पवित्र बनने की शिक्षा मिलती है। कैसे पवित्र बने, ये है मुख्य बात, कैसे बनो, कैसे हम बन सकते, ये मुख्य बात है, बाकी पवित्र बनने की शिक्षा मिलती है, बाकी थे नहीं, बाबा के पास आने से पहले कोई पवित्र थोड़ी थे। तुम जानते हो कि भक्ति मार्ग में पूज्य एक भी हो नहीं सकता, अब पूज्य की बात, भक्ति मार्ग में कोई एक भी पूज्य हो नहीं सकता, मनुष्य गुरुओं आदि को माथा टेकते हैं क्योंकि घर बार छोड़ पवित्र बनते हैं, बाकी उनको पूज्य नहीं कहेंगे, बहुत बड़ी बात है, घर बार छोड़ पवित्र तो भल बनते हैं, पर पवित्र बनने का मतलब ये नहीं कि पूज्य हो गए, परंतु उनको पूज्य नहीं कहेंगे, पूज्य वो जो किसको भी याद न करे। भक्ति मार्ग में तो सब चलो और कोई नहीं तो शिव को तो याद करते, आदि शंकराचार्य ने भी शिव की पूजा की तो याद किया ना, तो क्यों नहीं याद करते हैं। तो इसीलिए बाबा कहते हैं पूज्य तो उनको कहेंगे जो किसी को भी याद न करे। सन्यासी लोग ब्रह्म तत्व को तो याद करते हैं ना, उनको ईश्वर मानते हैं, प्रार्थना करते हैं, सतयुग में कोई को भी याद नहीं करते। अब बाप कहते हैं तुमको याद करना है केवल एक को, बस वो तो है भक्ति, जो भक्ति मार्ग में अनेकों को याद करते हैं वो है भक्ति। तुम्हारी आत्मा भी गुप्त है, अब आत्मा को भी यथार्थ रीति कोई जानते नहीं। सतयुग त्रेता में भी शरीरधारी अपने नाम से पाठ बजाते हैं, नाम बिगड़ तो पाठधारी हो न सके, नाम तो चाहिए ना, भले आत्मा आत्मा कहेंगे ये थोड़ी पाठ बजाधारी हुआ, आत्मा शरीर लेकर पाठ बजाती है तो जो पाठ मिला है उसी नाम से चलता है, नाम बिगड़ तो पाठधारी हो न सके, कहाँ भी हो शरीर का नाम जरूर पड़ता है, नाम बिगड़ पाठ कैसे बजाएंगे। तो बाप ने समझाया है भक्ति मार्ग में गाते हैं, बाबा वायदा याद दिलाते हैं, भक्ति मार्ग में गाते हैं, आप आएंगे तो हम आपको ही अपना बनाएंगे, दूसरा न कोई। हाँ, मेरे तो एक गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, ये मीराबाई कहती थी, पर हमने भी वायदा तो किया होगा भगवान आप आएंगे तो हम आप पर ही वारी जाएंगे, दूसरा न कोई, हम आपका ही बनेंगे,
ये आत्मा कहती है। भक्ति मार्ग में जो भी देहधारी हैं, जिनके नाम रखे जाते हैं, उनको हम नहीं पूजेंगे। ये आत्मा शिव बाबा को कहती है, उनको हम नहीं पूजेंगे। जो अनेक देहधारी देवताएं, वो तो हम बन रहे हैं, उनको क्यों पूजेंगे। हम तो आपको याद करेंगे, आपके बनेंगे। आप हमको ऐसा पूज्य बनाते हो, उनको हम याद नहीं करेंगे। जब आप आएंगे तो आप पर ही कुर्बान जाएंगे। कब आएंगे ये भी नहीं जानते। चलो आएंगे, पर कब आएंगे तो भक्तों से पूछो ना, भाई अच्छा इतनी भक्ति करते हो भगवान से मिलने के लिए, आप कैसे मिलेंगे भगवान से? आप जाएंगे भगवान के पास या भगवान यहाँ आएगा? अब वो उनको तो क्या समझ, वो कहेंगे हम जाएंगे, कोई कहेगा यहाँ आएगा। लेकिन बाबा कहते अच्छा अगर यहाँ आएगा तो कब आएगा, कब आपकी भक्ति पूरी होगी? वो कहाँ जवाब देंगे। जब आप आएंगे तो आप पर हम कुर्बान जाएंगे, पर कब आएंगे ये भी नहीं जानते। अनेक देहधारियों की, नामधारियों की पूजा करते रहते हैं। अब जब आधा कल्प भक्ति पूरी होती है तब बाप आते हैं, कहते हैं तुम जन्म जन्मांतर तो कहते आए हो, हम तुम्हारे बिगर किसको भी याद नहीं करेंगे, अपनी देह को भी याद नहीं करेंगे। परंतु मुझे जानते ही नहीं हो तो याद कैसे करेंगे? शिव बाबा को भी कैसे याद करेंगे? तो न शिव बाबा को जानते, न अपनी आत्मा को ही जानते, तो देही बुद्धि में आता है। अब बाप बच्चों को बैठ समझाते हैं, मीठे मीठे बच्चों, अपने को आत्मा समझ और बाप को याद करो। बाप है पतित पावन, उनको याद करने से तुम पावन सतो प्रधान बन जाएंगे। सतयुग त्रेता में भक्ति होती नहीं, तुम कोई को भी वहाँ याद नहीं करते, न बाप को याद करते, न शिव बाबा को याद करते, न चित्रों को याद करते। वहाँ तो सुख ही सुख रहता है। बाप ने समझाया है जितना तुम नजदीक आते जाएंगे, बाबा की ओर नजदीक, विनाश की ओर नजदीक आते जाएंगे, क्या होगा? जितना तुम नजदीक आते जाएंगे कर्मातीत अवस्था होती जाएगी। सतयुग में नई दुनिया, नए मकान में खुशी भी बहुत रहती है। फिर 25% पुराना होता है तो जैसे स्वर्ग ही भूल जाता है। अब वहाँ स्वर्ग में हम हैं ऐसे थोड़ी पता भी नहीं होगा, क्योंकि नर्क का तो पता ही नहीं है, तो हम स्वर्ग में हैं ये भी थोड़ी सोचते होंगे, वही नेचुरल है। परंतु त्रेता में आए तो 25% थोड़ा कम हुआ तो स्वर्ग तो नहीं कहेंगे, तो जैसे स्वर्ग ही भूल जाता है। तो बाप कहते हैं तुम गाते थे आपको, आपके ही बनेंगे, आपसे ही सुनेंगे, तो ज़रूर आप परमात्मा को ही कहते हो ना। हम आपसे सुनेंगे, आप तो आपके ही बनेंगे, तो किसके लिए कहते हो? परमात्मा के लिए कहते हो। आत्मा कहती है परमात्मा बाप के लिए। आत्मा सूक्ष्म बिंदी है, उनको देखने के लिए दिव्य दृष्टि चाहिए। आत्मा का ध्यान कर नहीं सकेंगे, आत्मा का ध्यान कर नहीं सकेंगे। अब देह अभिमान है तो क्या पता ही नहीं, आत्मा का ज्ञान भी नहीं है तो ध्यान भी क्या करेंगे। हम आत्मा इतनी छोटी बिंदी है, ऐसा समझ याद करना मेहनत है। अभी ज्ञान है तो भी मेहनत लगती है, तो भक्ति मार्ग में कौन याद करेगा? आत्मा बिंदी को याद तो करे कोई नहीं करता, मोटा मोटा रूप ही उनको चाहिए। ऐसा समझ याद करना मेहनत है। आत्मा के साक्षात्कार की कोशिश भी नहीं करते। हाँ, परमात्मा को देखने की कोशिश करते, पर आत्मा का साक्षात्कार हो उसके लिए कोशिश नहीं करते। परमात्मा के लिए कोशिश करते हैं, जिसके लिए सुना है। क्या सुना है? भक्ति मार्ग में, गीता में भी आता है, अर्जुन को साक्षात्कार हुआ कि वो हजारों सूर्यों से तेजोमय। अर्जुन ने कहा बस करो, मैं नहीं सहन कर सकता इतना प्रकाश, इतना तेज। तो इसलिए वही समझ लिया है कि परमात्मा हजारों सूर्यों से तेजोमय है। तो बाबा कहते हैं
जिसके लिए सुना है कि हजारों सूर्यों से तेजोमय है, किसको साक्षात्कार होता है तो कहते हैं बहुत तेजोमय था, क्योंकि वही सुना हुआ है। बाबा को भी ऐसे ही साक्षात्कार हुआ, शिव बाबा का साक्षात्कार हुआ, इतना तेज बाबा ने देखा, क्योंकि वही भक्ति मार्ग में पड़ा हुआ था। और जब वो ध्यान से नीचे उतरे तो उनसे पूछा गया, बाबा आपने क्या देखा? तो बाबा ने कहा बहुत शक्ति थी, बहुत तेजोमय था, बहुत तेज था, बहुत शक्ति थी। हाँ बस इतना ही कहा, कोई लाइट थी, कोई माइट थी, ये तेज, बस इतना ही बाबा ने कहा। पर बाबा ने भी कुछ समझा नहीं उस समय, ये मुझे शिव बाबा का साक्षात्कार हुआ। तो बाबा कहते हैं क्योंकि वही सुना हुआ है, जिसकी नौधा भक्ति करेंगे देखेंगे भी वही, नहीं तो विश्वास ही न बैठे। बाबा तो विष्णु के भक्त थे, तो सबसे पहले शिव बाबा ने अपना साक्षात्कार नहीं कराया। देखो ये भी ड्रामा में कैसी युक्ति है। अगर शिव बाबा का साक्षात्कार हजारों सूर्यों से तेज में सबसे पहले करा लेता था तो बाबा को समझ में नहीं आता, लेकिन शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा को पहले विष्णु का साक्षात्कार कराया, क्योंकि विष्णु की पूजा करते थे। तो जब विष्णु ने उनको कहा अहम चतुर्भुज विष्णु तत्त्वम, तब उनको विश्वास हुआ मैं ये बनता हूँ। फिर उसके बाद शिव बाबा का साक्षात्कार हुआ। तो बाबा कहते हैं नहीं तो विश्वास ही न बैठे, जिसकी नौदा भक्ति करते उनका ही पहले साक्षात्कार होगा। अभी कोई हनुमान का पुजारी, उनको गणेश का साक्षात्कार हो जाए मान लो, तो उसको तो सोचेगा ना मैं तो हनुमान को याद कर रहा हूँ। तो जिसको याद करता है उसका पहले साक्षात्कार होता है। तो बाबा कहते नहीं तो विश्वास ही न बैठे। तो बाप कहते हैं आत्मा कोई नहीं देखा है तो परमात्मा को कैसे देखेंगे? आत्मा को देख ही कैसे सकते? इन आंखों से तो देख ही नहीं सकते। और सबके तो शरीरों के चित्र हैं, नाम हैं। अब आत्मा तो बिंदी है, बहुत छोटी है, उनको कैसे देखें? कोशिश बहुत करते हैं परंतु इन आंखों से देख न सके। आत्मा को ज्ञान की अव्यक्त आंखें मिलती है, अव्यक्त आंखें मिलती है ज्ञान की, जिससे हम आत्मा को समझ सकते हैं। अभी तुम जानते हो हम आत्मा कितनी छोटी है। मुझ आत्मा में 84 जन्मों का पाठ नोंधा हुआ है, जो मुझ आत्मा में, आत्मा कितनी छोटी है, तो अभी आत्मा खुद अपने लिए कहती है मुझ आत्मा में 84 जन्मों का पाठ नोंधा हुआ है, जो मुझे रिपीट करना है। जब आत्मा समझा अपने आप को तो ये आत्मा कहेगी कि मुझ आत्मा में 84 जन्मों का पाठ नोंधा हुआ है, जो मुझे रिपीट करना है। तो बाप की श्रीमत मिलती है श्रेष्ठ बनाने के लिए, तो तुमको उस पर चलना चाहिए ना। बाबा की श्रीमत मिलती है तो श्रीमत पर चलना चाहिए ना, तभी तो श्रेष्ठ बनेंगे। तुम्हें दैवी गुण धारण करने हैं, खान पान भी रॉयल होना चाहिए। वही ना, रॉयल शब्द की बहुत गहराई है। खान पान रॉयल माना 36 प्रकार का भोजन नहीं चाहिए रोज, साधारण, लेकिन खाना रॉयल्टी से, ऐसे नहीं ठक 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 करके खाना, या कहीं होते ना चम्मच को भी जोर जोर से थाली में हिलाते रहते हैं, क्या क्या करते रहते हैं। तो बाबा कहते रॉयल्टी माना वो सभ्यता। खान पान भी रॉयल होना चाहिए, चलन भी बड़ी रॉयल चाहिए, चप्पलों की भी आवाज़ न हो। मम्मा जब देखती, मम्मा कईयों को देखती थी, मम्मा की ये विशेषता थी, ऐसे चलती थी जैसे पता ही नहीं चला कि आ भी गई मम्मा, इतना बिल्कुल आवाज़ नहीं। तो मम्मा देखती थी जब कोई चल रही है बहन, चप्पल जोर जोर से थप 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 करके चलती है, तो मम्मा उनको कहती थी देखो धरती को भी दुख होता है, तुम थप 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 इतना जोर से करके चलती हो तो धरती को भी दुख मिलता है, ऐसे चलो रॉयल्टी से जो आवाज़ बिल्कुल न हो। तो मम्मा तो बिल्कुल ऐसे ही थी। तो बाबा कहते हैं खान पान भी रॉयल होना चाहिए, चलन बड़ी रॉयल चाहिए। तुम देवता बनते हो, देवताएं खुद पूज्य है, वो कभी किसकी पूजा नहीं करते। ये तो डबल सिरताज है ना,
ये कभी किसे पूजते नहीं हैं। जो जो पूज्य ठहरे ना, अब जो पूज्य है वो दूसरे किसी की पूजा थोड़ी करेंगे, पर पुजारी है तो कहेंगे भाई पूज्य की पूजा करते हैं। सतयुग में किसको पूजने की दरकार ही नहीं है। बाकी हाँ, पूजा नहीं करते किसी की, लेकिन क्या करते हैं, बाकी हाँ एक दो को रिगार्ड जरूर देंगे। क्यों नहीं रिगार्ड देंगे, आंखों ही आंखों में, इशारों से। अभी किसी ने कहा ना, आजकल मास्क पहनते हैं तो मास्क में पता ही नहीं चलता, अभी कोई मुस्कुरा भी रहा है तो कैसे पता चलेगा मास्क पड़ा हुआ है। तो अभी ये हमें सीखना पड़ेगा आँखों से मुस्कुराना, क्योंकि आँखें तो दिखाई देती है ना, तो आँखों से मुस्कुराना सीखो। मुख से तो मुस्कुराहट दिखाई नहीं देगी, तो आँखों से कैसे मुस्कुराना होता है वो भी ऐसे भी कहते हैं। तो बाबा कहते हैं तो वहाँ भी कैसे मुस्कुरा करके मिलेंगे, आँखों से मिलेंगे। आँखों से देखने से भी रिस्पेक्ट होती है ना, कितना रिस्पेक्ट देते हैं। तो ये आँखें और मुस्कुराहट, चेहरा रिस्पेक्ट का ये आधार है। तो बाबा कहते हैं बाकी हाँ एक दो को रिगार्ड ज़रूर देंगे, ऐसे नमन करना इनको रिगार्ड कहा जाता है। हाँ, ऐसे थोड़ा सिर भी झुकाएंगे। हमारी बड़ी दादी जी बहुत प्यार से करती थी। बड़ी दादी किसको मिलती थी ना, तो पहले तो अच्छी तरह दृष्टि देती थी, दृष्टि दे करके ऐसे करती थी, सिर नीचे करती थी, आंखें थोड़ा झुकाती थी, माना बहुत रिस्पेक्ट देती थी। तो बाबा कहते हैं ऐसे नमन करना इनको रिगार्ड कहा जाता है। ऐसे नहीं दिल में उनको याद करना है, जो उनके बिना तड़फन हो, ऐसी बात नहीं। ऐसे नहीं दिल में उनको याद करना है, पर रिगार्ड तो देना ही है। जैसे प्रेसिडेंट है, सब रिगार्ड रखते हैं, जानते हैं ये बड़े मर्तबा वाला है। नमन थोड़ी करना है, माना झुक करके उनके पाँव छूएंगे, वो तो नहीं करेंगे ना। हाँ, मिलते हैं किसी से भी, कोई कितना ही बड़ा आदमी हो तो भी मिलेंगे, हाँ नमस्ते तो करेंगे, इसी प्रकार मिलेंगे। तो बाबा कहते हैं जैसे प्रेसिडेंट्स को सब रिगार्ड रखते हैं, जानते हैं ये बड़े मर्तबे वाला है, नमन थोड़ी करना है। तो बाप समझाते हैं ये ज्ञान मार्ग बिल्कुल अलग चीज़ है। इसमें सिर्फ अपने को आत्मा समझना है, जो तुम भूल गए हो। शरीर के नाम को याद कर लिया है, काम तो ज़रूर नाम से ही करना है। शरीर का नाम तो लेना ही पड़ता है, क्योंकि उनसे काम है तो ज़रूर नाम लेना पड़ता है शरीर का। बिगर नाम किसको बुलाएंगे कैसे। भल तुम शरीरधारी बन पाठ बजाते हो, परंतु बुद्धि से शिव बाबा को याद करना है। कृष्ण के भक्त समझते हैं हमको तो कृष्ण को ही याद करना है, बस जिधर देखता हूँ कृष्ण ही कृष्ण, कृष्ण ही कृष्ण। हम भी कृष्ण, तुम भी कृष्ण। अब देखो बाबा क्या कहते, अरे तुम्हारा नाम अलग है, उनका नाम अलग है, सब कृष्ण कैसे है। सब कृष्ण ही कृष्ण कैसे हो सकते हैं, सबका नाम कृष्ण थोड़ी होता है। तो जो आता है सो बोलते रहते हैं। अब बाप कहते हैं भक्ति मार्ग के सब चित्रों आदि को भूल एक बाप को याद करो। चित्रों को तो तुम पतित पावन नहीं कहेंगे, पतित पावन एक परमात्मा को ही कहेंगे, चित्रों को तो नहीं कहेंगे। हनुमान आदि पतित पावन थोड़ी है, अनेक चित्र हैं, कोई भी पतित पावन नहीं है। जो भी देहधारी है वो कोई भी पतित पावन नहीं है। हाँ, पावन जरूर बनते हैं, फिर पतित बनते हैं, पर पतित पावन कोई भी देहधारी नहीं है, कोई भी पतित पावन नहीं है। कोई भी देवी देवता जिसको शरीर है उनको भी पतित पावन नहीं कहेंगे, देवताओं को भी पतित पावन नहीं कहेंगे, केवल पावन कहेंगे। 6-8 भुजाओं वाली देवियां भी आदि बनाते हैं, सब अपनी बुद्धि से। भक्ति मार्ग में तो बहुत चित्र बना दिए, सब अपनी बुद्धि से। अब ये है कौन ये देवियां, वो तो जानते नहीं। ये पतित पावन बाप की औलाद मददगार है। कौन है ये देवियां, ये पतित पावन बाप की औलाद मददगार है, ये किसको भी पता नहीं है।
शिव शक्तियाँ हैं ना, तो शिव की शक्तियाँ, शिव के मददगार ये देवियाँ हैं। तो बाबा कहते हैं ये भी किसको पता नहीं, तुम्हारा रूप तो ये साधारण ही है। बाबा बच्ची कल बाबा ने कहा ना शिव शक्ति भारत माता, तो माताओं को वंदन किया, नमन किया। तो बाबा कहते हैं तुम्हारा रूप तो साधारण ही है, लेकिन तुम शिव शक्ति भारत माता हो। हाँ, वो भारत माता दिखाते ना कितनी सजी सजाई, पर बाबा कहते हैं तो साधारण। तुम्हारा रूप तो ये साधारण ही है, ये शरीर तो विनाश हो जाएंगे। ऐसे नहीं कि तुम्हारे चित्र आदि रहेंगे, ये सब चित्र जो भी है बाबा कहते सब खत्म हो जाएंगे, ये सब खत्म हो जाएंगे। वास्तव में देवियां भी तुम हो। नाम भी लिया जाता है ना, पहले ये नाम लेते थे, सीता देवी, फलानी देवी, देव भी कहते थे, राम देव, फलाना देव, और स्त्री के लिए देवी। तो सीता देवी, फलानी देवी, राम देवता नहीं कहेंगे, राम देव जरूर कहते थे, रामनाथ कहते हैं, राम दास कहते हैं, परंतु देवता शब्द नहीं कहेंगे, देवी जरूर कहते हैं। फलानी देवी व श्रीमती कह देते, अब ये रॉन्ग हो जाता है। श्रीमती तो वो तो भगवान की केवल श्रीमत होती है, वो भी रॉन्ग हो जाता है। अब पावन बनने के लिए पुरुषार्थ करना है। तुम कहते भी हो पतिज से पावन बनाओ, ऐसे नहीं कहते हो। भक्ति मार्ग में क्या कहा, पतिज से पावन बनाओ, पर ऐसे नहीं कहते हो कि लक्ष्मी नारायण बनाओ। कभी कहा क्या किसने भगवान को कि लक्ष्मी नारायण बनाओ। पतिज से पावन भी बाप बनाते हैं, नर से नारायण भी वही बनाते हैं। वो लोग पतित पावन निराकार को कहते हैं, और सत्य नारायण की कथा सुनाने वाले जब पतित पावन कहते हैं तो निराकार को याद करते हैं, और जो सत्यनारायण की कथा सुनाते हैं, और जो सत्य नारायण की कथा सुनाने वाले फिर और दिखाए, हाँ वो फिर वो और दिखाए हैं। पतित पावन तो एक निराकार है, पर सत्य नारायण तो फिर विष्णु का रूप दिखाते हैं। ऐसे तो नहीं कहते बाबा सत्य नारायण की कथा सुनाकर अमर बनाओ, नर से नारायण बनाओ, ये सिर्फ हाँ कौन कहते हैं, हम बच्चे ही कहेंगे ना। नर से ऐसे तो कहीं कहते नहीं बाबा सत्य नारायण की कथा सुनाकर अमर बनाओ, नर से नारायण बनाओ, नहीं, सिर्फ कहते हैं आकर के पावन बनाओ। बाबा ही सत्य नारायण की कथा सुनाकर क्या करते हैं, पावन बनाते हैं। तो शिव बाबा पावन बनाते हैं, पर कैसे बनाते हैं, सत्य नारायण की कथा सुनाकर पावन बनाते हैं। यानी क्या है कथा, सृष्टि चक्र का ज्ञान, यही सत्य नारायण की कथा है ना। नर से नारायण कैसे बनते हैं, फिर नारायण से नर कैसे बनते हैं। तुम फिर औरों को सत्य कथा सुनाते हो, और तो कोई जान न सके, तुम ही जानते हो। भल तुम्हारे घर में मित्र संबंधी आदि भाई आदि सब है, परंतु वो भी नहीं समझते। परिवार में से एक ही निकला ज्ञान में। कई बार हम पूछते ना, आप बाबा के बच्चे बने, आपके घर से और भी कोई चलता है? बहन जी कोई नहीं चलता, कोई नहीं चलता। हाँ है ऐसे, पर वो एक लाल निकल आया जो भगवान का सच्चा बच्चा बनता है। तो बाबा कहते हैं तुम ही जानते हो, भल तुम्हारे घर में मित्र संबंधी भाई आदि है, परंतु वो भी नहीं समझते। पर तुम बच्चे सब अब समझ गए हो। अच्छा अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला, स्वयं को श्रेष्ठ बनाने के लिए बाप की जो श्रीमत मिलती है उस पर चलना है।
स्वयं को श्रेष्ठ बनाने के लिए बाप की जो श्रीमत मिलती है उस पर चलना है, दैवी गुण धारण करने हैं, खान पान चलन सब रॉयल रखना है। दूसरा, एक दो को याद नहीं करना है, बहुत बड़ी बात, एक दो को याद नहीं करना है, लेकिन रिगार्ड जरूर देना है। पावन बनने का पुरुषार्थ करना और कराना है। वरदान, सर्व खजानों को समय पर यूज कर निरंतर खुशी का अनुभव करने वाले खुश नसीब आत्मा भव। सर्व खजानों को समय पर यूज कर निरंतर खुशी का अनुभव करने वाले खुश नसीब आत्मा भव। बाप दादा द्वारा ब्राह्मण जन्म होते ही सारे दिन के लिए अनेक श्रेष्ठ खुशी के खजाने प्राप्त होते हैं। इसलिए आपके नाम से ही अब तक अनेक भक्त अल्पकाल की खुशी में आ जाते हैं। आपके जड़ चित्रों को देखकर खुशी में नाचने लगते हैं। कई भक्त मंदिर में खुशी में नाचने लगते हैं जड़ चित्रों को देखकर ही। ऐसे आप सब खुश नसीब हो, बहुत खजाने मिले हैं, लेकिन सिर्फ समय पर यूज करो, समय पर यूज करो। चाबी को सदा सामने रखो, अर्थात सदा स्मृति में रखो। हाँ, स्मृति है चाबी, मैं कौन, मेरा कौन, तो फिर खुशी आएगी अर्थ और सब शक्तियाँ आएगी। तो बाबा कहते चाबी को सदा सामने रखो, अर्थात सदा स्मृति में रखो, और स्मृति को स्वरूप में लाओ। केवल स्मृति नहीं, स्मृति को स्वरूप में लाओ तो निरंतर खुशी का अनुभव होता रहेगा, सब शक्तियाँ भी अनुभव होती रहेगी। स्लोगन, बाप की श्रेष्ठ आशाओं का दीपक जगाने वाले ही कुल दीपक हैं। कुल दीपक, हाँ कौन? बाप की श्रेष्ठ आशाओं का दीप जगाने वाले ही कुल दीपक हैं। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। हाँ, जैसे बताया शाम को